भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य आम नागरिक को धरातल पर साफ नजर आ रहे हैं। इस सरकार ने 10 सालों में इतने विकास कार्य किए कि कांग्रेस की सरकार कभी सोच भी नहीं सकती। इस देश को कांग्रेस ने 70 साल लूटने का काम किया और देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है और जानती है कि भाजपा ही देश व प्रदेश को विकसित बना सकती है। कैलाश विजयवर्गीय आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में 4 लोकसभाओं के भाजपा क्लस्टर की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र लोकसभा संयोजक एवं विधायक सुभाष सुधा ने दीप शिखा प्रज्वलित करके विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। इस प्रदेश में लोग भाजपा की नीतियों व जन कल्याणकारी योजनाओं से खुश हैं और इस प्रदेश की अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का 100% लाभ पहुंचा है और गरीब एवं योग्य युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिली हैं। इससे पहले सरकारों में पर्ची और खर्चे के आधार पर नौकरियां मिला करती थी। उन्होंने कहा कि इस क्लस्टर की बैठक में जीत का कोई मूल मंत्र नहीं दिया। इस प्रदेश की जनता स्वयं भाजपा की नीतियों के आधार पर जिताने का काम करेगी। इस प्रदेश की जनता खुद समझदार है और डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में जिस तरह से विकास किया है उसके बूते पर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि जब देश में यूपीए की सरकार थी तब देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और आज भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से 3 नंबर की ओर बढ़ रही है। उनकी सरकार में देश का क्या बजट था और अब क्या है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता को भाजपा को भारी बहुमत से जिताने की आदत बन गई है और इस बार भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास है, इसलिए हरियाणा के लोग 10 सीटें जिताकर देश में 400 सीटों का आंकड़ा पूरा करने का काम करेंगे। इस डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से विकास कार्य करवाए उससे साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश भाजपा को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और राज्य में भी भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम किया। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने वाली है, ऐसे में सभी कार्यकर्ता हर लोकसभा क्षेत्र में प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल, राज्यसभा सांसद कृष्ण पंवार, लोकसभा संयोजक विधायक सुभाष सुधा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सांसद कृष्ण पंवार, लोकसभा प्रभारी कंवरपाल गुर्जर, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, राज्य मंत्री कमलेश डांडा, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा, विधायक लीलाराम गुर्जर, विधायक घनश्याम अरोड़ा, विधायक ललिता शर्मा, प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता, भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि बतान, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, भाजपा नेता विनीत क्वात्रा, जिला प्रमुख चुनाव आयोग विभाग विनीत बजाज, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी नवीन गर्ग, जिला मीडिया प्रभारी शैलेश वत्स, भाजपा युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष साहिल सुधा, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा परमजीत कौर कश्यप, रामपाल पाली, रेणु खुग्गर सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जनताओं को काम करने की आदत है और हरियाणा की जनता को भी अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने की आदत हो गई है और इसलिए मुझे तो कोई ऐसा नया मंत्र देने की जरूरत नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, प्रशिक्षित हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं और हरियाणा की जनता भी प्रफुल्लित है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से प्रदेश में विकास किया वो बहुत साफ दिखाई देता है और इसलिए मुझे विश्वास है कि हम हरियाणा की सारी लोकसभा की सीट जीतेंगे। तो 10 की 10 जीत के देंगे मोदी 10 की 10, क्योंकि अब 400 का टारगेट पूरा करना है तो हरियाणा से 10 तो चाहिए। उम्मीदवार कब तक घोषित होंगे हरियाणा के उम्मीदवार? जल्दी हो जाएंगे जी, 10 तारीख को। कांग्रेस कह रही है भारत को विकसित करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है, मगर क्रेडिट बीजेपी ले रही है। खड़गे साहब ने आज ये बोला है दिल्ली में। अब देखिए, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है, खड़गे साहब बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है पर उस समय वो देख लें यूपीए की सरकार थी जब बजट का साइज क्या था, आज बजट का साइज क्या है। दुनिया के अंदर भारत कहाँ खड़ा था, आज दुनिया के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था है, अब 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए के समय 11वीं अर्थव्यवस्था थे हम, तो प्रगति हुई है। तो मोदी जी की, हम ये नहीं कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने भी कुछ किया है पर देश को शीर्ष पर पहुंचाने का काम जिस प्रकार मोदी जी कर रहे हैं शायद कांग्रेस का वो नजरिया ही नहीं। कितने पार? 400 पार। एकदम पीछे छोड़ दो।